हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें हमको एक्स का मान फाइंड करना है। तो आज की क्लास जो होगा वो लैंग्वेजिक सवाल वाला होगा। क्या होगा? लैंग्वेजिक सवाल वाला होगा। इसलिए हम उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आप लोग अपनी किताब में पढ़िएगा और मेरे अनुसार सोचिएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या एक्सरसाइज हम कितना बताएंगे, 2.2 बताएंगे। और उसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 को घटाया जाए, कितना घटाया जाए? 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो वो ऐसा कौन सा संख्या है? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x है। वह संख्या क्या है? x है। और प्रश्न में बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से क्या कर रहा है कि प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या के, तो माने वह संख्या के क्या है? x। तो x के आधे, जैसे हम बोलेंगे 4 का आधा कितना होगा? 2। फिर 6 का आधा, 6 का आधा अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 3। 8 का आधा करेंगे 4। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि आधा करने पर संख्या का मान आधा हो रहा है। तो हम इसमें x/2 यानी कि x के आधे में से 1/4 को, कितना को? 1/4 को यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 1/8 हमको प्राप्त होता है। बचने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1/8 प्राप्त होता है। तो आइए हम इनको अब सॉल्व करके देखते हैं कि वह संख्या कौन सा है जिसमें 1/4 को घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले x/2 को इधर रख लेंगे और बराबर के उस साइड में क्या है? 1/8। बराबर के उस साइड में क्या है? 1/8। तो ये माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये हो गया 1/4। अब हमको कुछ नहीं करना है, इनको ये भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ करना है। बाकी बात इस इधर माइनस, ये बटा में 2 है तो उधर जाके क्या आ जाएगा? गुना में। अगर इधर भाग में है तो जाके क्या आ जाएगा? गुना में। तो आगे हम चलते हैं, पहले इसको जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है। तो 8 से 8 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 1। उसके बाद 4 से 8 में भाग देंगे, 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि 2 1 2। तो फिर आगे हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो x/2 बराबर हो गया 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3/8। तो हम आगे इनको सॉल्व करेंगे तो हमको मान किसका निकालना? फाइनली x का मान निकालना है, जिससे हमको पता करना है कि 1/4 को घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम मान निकालेंगे x का। तो ये जो 2 है इधर भाग में है, उधर जाके क्या जाएगा? गुना में। इधर भाग में तो जाके गुना में। तो 3/8 है और गुना में 2 है। क्या है? गुना में 2। इधर भाग में तो उधर जाके गुना में, नहीं कुछ तो बटा में 1 रहता है तो हम 1 लिख दें। अब यहाँ से ये 2 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 1 से ये 3 बार में कटेगा, यानी कि हो जाएगा 3/4। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 3/4, यानी कि यही संख्या, यही मान जो है x बराबर 3/4, जिसमें 1/4 को घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। क्या है? यदि किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है तथा उनके मतलब आयत के परिमिति आपको दिया हुआ है 110 मीटर। कितना दिया हुआ है? 110 मीटर। तो आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताइए। तो चलिए हम सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आपको परिमिति दिया हुआ है। परिमिति आपको दिया हुआ है कितना? 110 मीटर। किसका? आयत का। किसका दिया हुआ? आयत का परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर, लंबाई और
चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है 5 मीटर, कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो यदि हम यहाँ से लंबाई निकालने का प्रयास करें तो ये माइनस में तो उधर के क्या आ जाएगा प्लस में, इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 और ये माइनस में है तो उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में चौड़ाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस में चौड़ाई, क्या हो जाएगा प्लस में चौड़ाई। तो हम अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेंगे चौड़ाई x है, अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा 5 + x, क्या हो जाएगा लंबाई क्या हो जाएगा 5 + x, इसलिए हम मान लेंगे चौड़ाई जो है x है। हम लिखेंगे यहाँ पर माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्या है x मीटर, क्या माने हैं x मीटर। तो यहाँ से अगर हम निकालें आयत की लंबाई, क्या निकालेंगे आयत की लंबाई निकालेंगे। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे चौड़ाई हम क्या माने हैं x, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे x, तो ये हो जाएगा 5 + x, कितना हो जाएगा 5 + x मीटर, कितना हो जाएगा 5 + x मीटर। तो आगे हम इनको अब आगे हम प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे परिमिति दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आयत का परिमिति बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो आयत की परिमिति बराबर फार्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है ये क्या बोले आयत की परिमिति बराबर क्या होगा 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या हो जाएगा लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हमको आयत की परिमिति दिया हुआ है कितना 110 मीटर, कितना दिया हुआ है 110 मीटर। उसके बाद 2 यहाँ पहले से है, उसके बाद लंबाई हम यहाँ पे अभी प्राप्त किए हैं कितना 5 + x, और उसके बाद प्लस है तो हम भी प्लस दिए, और चौड़ाई हम कितना माने हैं x, चौड़ाई कितना माने हैं x। तो हम आगे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और यहाँ पर 2 इधर पहले से गुना है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 5 है तो 5 + 2x, 5 + 2x। आगे फिर इनको अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे टर्म के साथ में ये 2 जो है गुना में है, इस पूरे टर्म के साथ में ये 2 क्या है गुना में है। इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ये हो गया 110 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा 55 बार में, कितना में कटेगा 55 बार में। और इधर बचेगा क्या 5 + 2x, कितना बचेगा 5 + 2x, कितना बचेगा 5 + 2x। तो उनके बाद आगे हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो गया 55 बराबर 5 + 2x, कितना हो गया 55 बराबर 5 + 2x हुआ। अब हमको मान किसका निकालना है 2x का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x इधर रख लेंगे, और 5 को इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में, मतलब माइनस में कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस में। तो 55 में हम क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 50, कितना बचेगा 50। अब आगे हम इनको इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मतलब यहाँ पे क्या निकालें 2x बराबर कितना आया 50, 2x बराबर कितना आया 50। अब हमको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x का। तो ये 2 इधर गुना में, इधर आगे क्या आ जाएगा भाग में, यानी कि 50/2, ये पूरे कटेगा कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर कितना निकल गया 25, x बराबर कितना निकल गया 25। और x हम माने हैं क्या आयत की चौड़ाई, यानी कि हमको आयत की चौड़ाई निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे आयत की लंबाई, हम क्या निकालेंगे आयत की लंबाई बराबर होता है 5 + x, यानी कि 5 + x, x का मतलब क्या है 25, x का मान कितना निकाले हैं 25 मीटर, x का मान कितना निकाले हैं 25 मीटर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम ऐसे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या हो गया 5 और 5 + 25 कितना हो गया 30 मीटर, कितना हो गया 30 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई कितना निकाले हम
चौड़ाई कितना निकालें 25 मीटर, चौड़ाई कितना निकालें 25 मीटर, ठीक ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और ये मेन क्वेश्चन का जो टर्म था वो यहाँ पर था। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल पूरा इजी है, आप इनको आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, उनके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, यानी कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कुछ था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, कुछ था, और उसके बाद उसमें जब 25% की वृद्धि हुई तो अब वही चीनी 1 किलोग्राम 32 रुपया में मिलने लगा। तो हम सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x रुपया था, कितना था x रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना चीनी का प्रारंभ में, कहाँ पे प्रारंभ में माना चीनी का प्रारंभ में मूल्य x रुपया है। तो नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि होने पर, 25% की वृद्धि होने। तो पहले तो हमके मेरे पास x रुपया में चीनी मिल रहा था, कितना मिल रहा था, x रुपया में 1 किलोग्राम चीनी मिल रहा था, लेकिन 25% की वृद्धि हुई। तो 25% की जो वृद्धि हुई है वो किस में हुआ है, प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था उसमें वृद्धि हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस x का यानी प्रारंभ में चीनी के मूल्य का 25% हम निकालेंगे। तो 25% होता है 25/100। 25% का मतलब होता है 25/100। क्या होता है 25/100। तो हम क्या करेंगे, तो इनको आगे तो 25% की वृद्धि होने पर यहाँ पे कितना में मिलता है हमको चीनी, 32 रुपये में। कितना मिलता है, 32 रुपये में। हम इनको और आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये 25 एक 25 और 25 चौका 100, यानी कि x प्लस इस x से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x बटे में यहाँ पे 4 और बराबर में यहाँ पे कितना है 32। तो इनको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस x बटा 4। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है और 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 1 का एलसीएम कितना आएगा 4। उसके बाद 1 से 4 में अगर भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और 1 गुना x करेंगे तो x हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया 5x बटा 4 बराबर में इधर कितना दिया हुआ है 32, बराबर में इधर कितना दिया हुआ है 32। तो हम आगे इनको सॉल्व करेंगे 5x बटा 4 बराबर 32। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमको क्या ये 4 जो है इधर भाग में, इधर क्या है भाग में, तो उधर जाकर क्या आ जाएगा गुना में। इधर अगर भाग में है तो इधर आके क्या आ जाएगा गुना में। और यहाँ पे बचेगा क्या 5x बराबर 32 गुना 4, 32 गुना 4, 5x बराबर 32 गुना 4। आगे हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान हमको निकालना है। क्या मान निकालना है x का। तो x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम डायरेक्ट पहले गुना कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना हो गया 128। और 128 में 5 से क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये गुना में तेरा के क्या जाएगा भाग में, क्या जाएगा भाग में। तो आगे हम अगर इनको सॉल्व करें तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर आता है 5 दूनी 10, बचा कितना 2, और 2 में अगर हम 8 को सटा देते हैं तो हो जाता है 28। तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 25, बचा कितना 3 और इधर खत्म। और अब ये 3 से तो 5 में भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे दशमलव दे देंगे। और दशमलव देने के बाद हमको यहाँ पे हो जाता है 30, और 30 में 5 से कटाएंगे तो कितना बार में 6 बार में कटेगा, 5 6 के 30, यानी कि 6 बार में कट गया तो 25.6 आया। यानी 25 रुपया 6 पैसा नहीं, 25 रुपया 60 पैसा हुआ। 25 रुपया 60 पैसा
था प्रारंभ में चीनी का मूल्य, यानी 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य था प्रारंभ में वो 25.60 पैसा था। ठीक ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आप ही के जैसा और भी बच्चे मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरी क्लास के माध्यम से वो अपने पढ़ाई जारी रख सके। थैंक यू। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमको बोल रहा है क्या कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य जो है, 35 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 60 रुपया है। कितना है? 60 रुपया है। और यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो आप बताइए कि उस 60 रुपये में कितने सस्ती और कितने महंगी कलमें खरीदी जा सकती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमको 35 कलम खरीदना है 60 रुपया में। ठीक ना। कितना खरीदना है? 35 कलम खरीदना है 60 रुपया में। और उसमें से 2 तरह का पेन है, एक सस्ती कलम है और एक महंगी कलम है। सस्ती कलम जो है वो 1 रुपया 50 पैसा मतलब 1 रुपया 50 पैसे में मिल रहा है, जबकि महंगी कलम जो है वो 2 रुपया में मिल रहा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि मन सस्ती कलमों की संख्या, है ना। हमसे संख्या ही पूछ रहा है कि महंगी कलमों की संख्या बताइए और सस्ती कलमों की संख्या बताइए कितनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे ये क्वेश्चन नंबर है 4। हम मानेंगे मन सस्ती कलमों की संख्या x है। कितना है? x है। कितना है? x। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे महंगी कलमों की संख्या। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम रुक गए लिखते हुए। अब आप इसी जगह टर्निंग पॉइंट है, समझने वाली बात। क्या बोला कि माना सस्ती कलमों की संख्या x है और मेरे पास कुल पेनों की संख्या है कितना? 35। कितना है? 35। यानी सस्ती और महंगी कलमों को मिला करके कितना कलम है? 35 कलम है। तो अब यदि उस 35 कलम में से अगर x कलम हम निकाल लेंगे तो ही ना बचेगा हमको महंगी कलमों की संख्या। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 35 माइनस x। ये जो 35 जो है वो दोनों कलम है, लेकिन हम उनमें से एक कलम को हम मान लिए हैं कि x है। तो अगर हम महंगी कलम निकालेंगे तो उस 35 में से x को घटाएंगे तभी तो निकलेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे? 35 माइनस x लिख दें। क्या लिख दिए? 35 माइनस x। तो चलिए अब हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से बोल रहा है कि सस्ती कलम जो है वो 1 रुपये 50 पैसे की दर से 1 रुपये 50 पैसे की दर से लेता है। और महंगी कलमें जो है, क्या बोला है? महंगी कलम जो है वो 2 रुपये की दर से लेता है। कितना लेता है? 2 रुपये की दर से लेता है। और इस तरह से उसको 60 रुपये, मतलब कुल जो है वो 60 रुपये खर्च करते हैं। कितना करते हैं? 60 रुपये खर्च करते हैं। तो अब हम इनको कुछ नहीं करना है। मेरा क्वेश्चन यहाँ तक था, ये क्वेश्चन को कर लिए। अब इनको हम क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। मेन पॉइंट यहीं पर था। अगर ये बात समझ में आ जाता तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए, हम कोई दिक्कत नहीं, और मेरे साथ बने रहिए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1.5 x, क्योंकि ये 0 को बाद में भी लिख लेंगे, अभी सिर्फ हमको सॉल्व करना है, इसलिए हम लिख लिए, हटा दिए हैं। और उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब 35 गुना कितना हो जाएगा? ये 2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा ये 70। और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 2 गुना x क्या हो जाएगा? 2x बराबर में कितना है? 60 रुपये। कितना है? 60 रुपया। अच्छा, ये रुपया यहाँ पे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ये इनको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, बाद में हम लोग इनको डायरेक्टली लिख लेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? 2x है, लेकिन किस में है? माइनस में। यहाँ पर 1.5 है, मतलब कि 1 रुपया 50 पैसा है, यहाँ पे 2 रुपया है। कितना है? 2 रुपया। तब 2 रुपया में, मतलब कि 2 रुपया को इस 1.5 रुपया में घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये बचेगा 0.5x। क्या बचेगा? 0.5x। 0 कैसे? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 और 0,
फिर यहाँ पे 1.5 को घटाएंगे तो इनसे एक पैसा लेगा तो ये क्या आ जाएगा 10, 10 में 5 गया तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 2 में 1 गया तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 0, और बीच में दशमलव है तो दशमलव हम दे दिए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 बचा, तो 0.5 एक्स कर लिए, उसके बाद प्लस नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक ही साथ सबको कर लेते हैं तो आसान होगा। देखिए इसमें इसको घटा दिए, तो अब इसको भी इसमें जाकर के घटा देते हैं, यानी कि अब इधर प्लस में 70 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 70। तो हम क्या लिखेंगे 60 माइनस 70, 60 माइनस 70। इनको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 एक्स बराबर इधर हो जाएगा -10। कितना हो जाएगा -10। और यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम 0.5 एक्स तो लिख दिए हैं, लेकिन ये 1.5 जो है, 1 रुपया 50 पैसा जो है वो 2 रुपये से कम है, वो 2 रुपये से कम है। इसलिए यहाँ पे ये 2 का साइन बड़ा है, इसलिए हम यहाँ भी क्या दे देंगे माइनस, क्या दे देंगे माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस। अब आगे हम इनको अगर सॉल्व करें तो ये हमको अगर x का मान निकालना हो, क्या निकालना हो x का मान निकालना हो, तो ध्यान से देखिए कि ये -10 है और ये -0.5 जो है इस x के साथ में गुणा में, इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग में, क्या आ जाएगा भाग में। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, और यहाँ दशमलव है, यहाँ पे कितना है दशमलव है, और दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में एक अंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक अंक, यानी कि क्या हो गया 100/5। कितना हो गया 100/5। तो ये 5 से अगर इसको कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा, कितना बार में 20 बार में कटेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए x बराबर कितना निकला 20, x बराबर कितना निकला 20, और x हम माने हैं क्या सस्ती कलमों की संख्या, क्या माने हैं सस्ती कलमों की संख्या। इसलिए हम क्या निकालेंगे अब महंगी कलमों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः महंगी, क्या महंगी कलमों की संख्या, क्या लिखे हैं महंगी कलमों की संख्या। पुनः महंगी कलमों की संख्या क्या है, वो है 35 माइनस एक्स। कितना है 35 माइनस एक्स। अब 35 में ध्यान से देखिएगा, 35 में यदि हम x को घटाते हैं, यानी कि x का मान कितना है 20, कितना है 20, तो यहाँ बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो अब देख सकते हैं कि ये महंगी कलमों की संख्या 15 है और सस्ती कलमों की संख्या कितना है 20, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है। कितना होता है 35। उनके बाद तो यहाँ लिखेंगे अतः सस्ती कलमों की संख्या, कलमों की संख्या क्या है, x बराबर कितना आ गया 20, और महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या कितना है 35 माइनस एक्स, यानी कि 35 में यदि हम 20 को घटा देते तो कितना बचेगा 15 कलम है। कितना है 15 कलम। अब आपको ये चीज हमको साबित करके बताना है, क्या अगर हम इस 15 को यहाँ पर रखेंगे और इस x का मान को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके क्या 60 के पास हम पहुँच जाते हैं। अगर पहुँच जाते हैं तो ये मेरा सवाल सही है, अगर नहीं पहुँचते हैं तो सवाल गलत है, यानी कि हम जो मान निकाले हैं वो गलत है। तो आप लोग के लिए SW रहा क्या कि अगर इसमें मतलब x का मान सभी जगह पे रख करके उनको सॉल्व करके आप देखिएगा कि दोनों साइड 60-60 आता है कि नहीं। अगर आता है तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं आता है तो नो लिखिएगा। फिर से एक बार ट्राई अगेन कीजिएगा, यानी फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा तो ये दोनों साइड 60-60 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो नोट्स की इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे इनको सॉल्व करने में आसानी हो। थैंक यू। चलिए हम लोग अब फिर से 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या कि एक त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, और उसमें पूछ रहा है त्रिभुज के प्रत्येक कोण को बताइए। क्या पूछ रहा है त्रिभुज के प्रत्येक कोण को बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं एक बार पुनः जो किताब में लिखा हुआ है, उनके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए।
यानी कि आपको एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना त्रिभुज, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना है, x है, कितना है x है, कितना है x है, ठीक ना। और हम यह जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि आपको जो वो अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 के, तो हम इन सब में हम x से गुना करेंगे। क्यों, हम माने हैं प्रत्येक कोण x है, लेकिन उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात के दिया हुआ है। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 गुना x, क्या लिख देंगे 2x हो गया। फिर 3 गुना x क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। और 5 गुना x क्या हो गया, 5x। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण हम लिख लिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम यहाँ पे लिखे हैं कितना, 180 डिग्री। कितना लिखे हैं, 180 डिग्री। अब क्या, अब इनको सिर्फ सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आगे इनको x का मान निकाल करके हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बताना है कि तीनों कोण है कितना कितना। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 8 2 10, 5 3 8 8 2 10, और सब में देख रहे हैं x है, तो हम अपने में भी x लगा लिए, यानी कि सब में x कॉमन था, तो इस सबको जोड़ करके x को हम सटा दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है, मतलब यहाँ पे है कितना, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। उसके बाद यदि हमको मान x का निकालना हो, किसका निकालना हो, x का निकालना हो, तो 10 इधर गुना में है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, भाग में। यदि इधर गुना में, इधर आकर क्या आ जाएगा, भाग में। यानी कि 180 डिग्री बट ये 10 इधर गुना में है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, भाग में। तो इससे ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, 18 डिग्री में, मतलब कि 18 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 18 डिग्री। यानी x का मान हम कितना निकाल लिए, 18। x का मान कितना निकाल लिए, 18। अब हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। इनको आगे सॉल्व करने पर ध्यान से देखिए क्या बता रहा है, x बराबर 18 दिया है, लेकिन हमको तो ये तो x का प्रत्येक कोण हमको ये पता है, ये तो हम निकाल लिए, लेकिन हमको तो इस तरह से तो नहीं बताना है, हमको बताना है अनुपात में। यहाँ पे दिया है अनुपात में, तो हम भी बताएंगे अनुपात में। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का पहला कोण कितना है, 2x। तो 2 गुना, अभी x का मान कितना निकाले हैं, 18 डिग्री, यानी कि हो गया ये 36 डिग्री। फिर बोला त्रिभुज का हम निकालेंगे दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण, यहाँ भी आप लोग कोण लिख लीजिएगा। उसके बाद त्रिभुज का दूसरा कोण कितना है, 3x। तो ये हो जाएगा 3 इंटू x का मान कितना है, 18 डिग्री, यानी कि कितना हो गया, 18 दिया 54, कितना हो गया, 54 डिग्री। उसके बाद फिर क्या है, त्रिभुज का तीसरा कोण कितना है 5, यानी कि 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। तो 5 गुना 18 डिग्री कर देंगे, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90। 18 पंचे 90 डिग्री हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं ये त्रिभुज के तीनों कोण जो है, तीनों कोण हम निकाल लिए। क्या, एक पहला था 36 डिग्री निकला, दूसरा 54 डिग्री, और तीसरा कितना निकला, 90 डिग्री। अब इन सब को आप जोड़ करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तीनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो कमेंट में यस लिखिए, और आगे वाले क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों तक मेरा क्लास जा पाए। थैंक यू।